दुनिया हंस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बस अब तालियां बजाता ही रहेगा। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहां लाना चाह रहे थे। पहले मैं ये सोच रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम ने तो इंडिया में जाकर 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई और वो भी स्पिन ट्रैक थे, वहां पे खेलिए तो यहां पर भी खेल लेंगे। और एक दफा लगा 93 पर 2 आउट थे, 93 पर 2 आउट थे, उसके बाद ऑलमोस्ट कितने 150 के ऊपर 6 आउट कर दिए। कामयाबी यही है कि किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं। उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है। इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, उन्होंने आती 5 विकेट्स ले ली। सवाल ये है कि ये जो नया प्लेयर डालकर उससे भी 5 विकेट्स निकलवा लेना, ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप? ये हमने प्लान नहीं किया था कि हम किस ग्रुप में होंगे, हम मेजबान थे। ये क्या हमने प्लान नहीं किया ग्रुप बी में कौन होगा? क्या हमने ये प्लान नहीं किया कौन कहां खेलेगा? क्या हमने ये प्लान नहीं किया कि हमारी पिच कैसी होगी? जब सब कुछ प्लान ही हम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ कि जब हमें पता था स्पिनर्स चाहिए होंगे, हमारे हेड कोच साहब ने कहा कि हम अपने फास्ट बॉलर्स के साथ। उनकी क्लैरिटी है, अगर किसी को भी शिफ्ट कर रहे हैं तो उनकी क्लैरिटी है, पार्ट ऑफ प्लान है कि अगर कहीं पे हमें खुला खेलना है तो ये ऊपर चला जाएगा। और जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है, 30 पे 3 आउट हो गए, 98 की पार्टनरशिप लगाई, फिर आगे एक हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई, फिर उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को जो T20 में अच्छा कर रहा था, एक ही वनडे खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ और उसे चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए एक ओपनर की जगह पे। उन्होंने कहा नहीं, हमें ओपनर की जरूरत नहीं होगी, हमें एक स्पिनर की दुबई की कंडीशंस में होगी। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा। 8-10 साल हमने यूएई में क्रिकेट खेली, हमें वहां की कंडीशन का नहीं पता, इंडिया को हमसे बेहतर कैसे पता? तो उनका पूरा प्लान था, हालांकि राणा अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, तो इट मींस कि उनका ये प्लान था कि यहाँ पे हमें बजाय फास्ट बॉलर के हमें स्पिनर से जाना। वो मिस्ट्री स्पिनर है थोड़ा सा, उन्होंने वो पूरा, देखिए ये पूरी एक प्लानिंग होती है, ये एक दिन का नहीं होता कि उन्होंने बैठे बैठे कहा कि नहीं चलो यार आज राणा को बिठा देते हैं, इसको खिला देते हैं। हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ। एट द मोमेंट अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मूड जिस टीम का तगड़ा लग रहा है वो इंडिया है, कि वो दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि उनके सारे खाने पूरे हैं, उनकी बैटिंग भी फिट चल रही है, बॉलिंग भी फिट चल रही है। इस इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान अगर 300 रन भी और बना जाता तब भी हमने मैच हारना। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मुकाबला खेला गया और इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने एक बदलाव किया था, हर्षित राणा को बिठाकर वरुण चक्रवर्ती को टीम में खिलाया गया और वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट हासिल किए। भारत की शानदार प्लानिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया भारत की जबरदस्त तारीफ कर रहा है कि कैसे भारत ने वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया और उसी खिलाड़ी ने भारत को मैच जितवा दिया। हालांकि हर्षित राणा का परफॉर्मेंस कुछ बुरा नहीं था, फिर भी पिच की कंडीशन को देखते हुए भारत ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है, स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं। उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है, अक्षर पटेल का डिसीजन कितना ज़बरदस्त है, नंबर 5 पे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला, एंड टाइम पर टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अक्षर राणा नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। यही कामयाबी है उनकी, और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद। और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का, वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये सब बातें हमें पता हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेटर्स ये सब बातें जानते हैं, शायद भाई हम क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि यार अगर मेन प्लेयर्स रिजवान आउट हो गए हैं, बाबर आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर्स अगर नहीं खेल पा रहे हैं या कोई इंजर्ड है, फखर नहीं है मौजूद, तो यार आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। विराट कोहली ने जिस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स के लिए, कमाल की इनिंग्स के लिए, उसने आके कहा कि मुझे पता था इस पिच पे स्पिनर्स को अटैक नहीं करना। 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिया बरार ने।
ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा सलमान आगा जो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अभी 100 करके गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसने स्पिनर पे अटैक किया और सीधी बॉल खड़ी हो गई और वो आउट हो गया। उसे पता था कि मेरे टॉप के प्लेयर सारे आउट हो गए, मुझे इनिंग्स लेके जानी है 50th ओवर तक। वो अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयरों में, जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। 30 पे 3 आउट हो गए, 98 की पार्टनरशिप लगाई, फिर आगे एक हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई, फिर उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को जो T20 में अच्छा कर रहा था, एक ही वनडे खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ और उसे चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए एक ओपनर की जगह पे। उन्होंने कहा नहीं, हमें ओपनर की जरूरत नहीं होगी, हमें एक स्पिनर की दुबई की कंडीशंस में होगी। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है। आपने विजडम की बात की, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात की। विजडम की बात की जब, तो नजीब भाई एक बात बताइए, हमें भी विजडम तो प्रूडेंस तो होनी चाहिए। ये हमने प्लान नहीं किया था कि हम किस ग्रुप में होंगे, हम मेजबान थे। ये क्या हमने प्लान नहीं किया ग्रुप बी में कौन होगा? क्या हमने ये प्लान नहीं किया कौन कहाँ खेलेगा? क्या हमने ये प्लान नहीं किया कि हमारी पिच कैसी होगी? जब सब कुछ प्लान ही हम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि जब हमें पता था स्पिनर्स चाहिए होंगे, हमारे हेड कोच साहब ने कहा कि हम अपने फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे? जरा इस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि प्लेयर्स को गेम अवेयरनेस नहीं है, यहाँ तो आपके सेलेक्टर कोच को गेम अवेयरनेस नहीं है। उनको पता नहीं है, दुनिया हंस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बस अब तालियां बजाता ही रहेगा। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ लाना चाह रहे थे। मतलब मुझे आप बताइए, आप आकिब जावेद से जब दूसरे स्पिनर पे सवाल करते हैं, वो डियर इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट्स वाली एग्जांपल नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। एक स्पिन वो 4 खिला रहा है इंडिया, आपसे दूसरे स्पिनर की बात। और प्लीज जाके स्टैट्स देख लें, वरुण चक्रवर्ती का भी दूसरा वनडे है। तो अगर आप सुफियान मुकीम की ये एक्सक्यूज देते हैं ना कि इसलिए नहीं खिलाया कि वो तो एक खेला, इतना क्यों शोर मच रहा है, 5 विकेटें ले ली उसने। तो आपको नहीं पता कि आप कहां खेल रहे हैं। 8-10 साल हमने यूएई में क्रिकेट खेली, हमें वहां की कंडीशन का नहीं पता। इंडिया को हमसे बेहतर कैसे पता है? पाकिस्तान की कंडीशन का हमको नहीं पता, न्यूजीलैंड को हमसे बेहतर कैसे पता है, साउथ अफ्रीका को हमसे बेहतर कैसे पता है? तो ये एक बहुत अफसोस की बात है कि हमने सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे पाकिस्तान लिखवाना था, वो लिखवा लिया है। क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो वो भी हमसे ही चला जाएगा ना, दुबई में फाइनल होगा। हमारी कोई तैयारी नहीं थी गेम को लेके, प्लानिंग को लेके, स्ट्रेटेजी को लेके, सिर्फ स्टेडियम बनाने थे, वो बने। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेजबान हम थे और ट्रॉफी जो थी वो हम करा रहे थे और हम बहुत ज्यादा पुरुमीद भी थे। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ और अब ये शो कर रहा हूँ, अब ट्रॉफी पूरी भी हमने करनी है, सिंस हम मेजबान हैं। और हम उससे बाहर, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मोहल्ले की जो आपकी पुरानी एक महबूबा होती है, उसी की शादी में आप कुर्सियां लगा रहे होते हैं, तो हम तो वो कर रहे हैं। आपने प्लेयर क्राउड लाने की कोई कोशिश ही नहीं की और हमें पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, क्राउड तो ला नहीं सके। इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, उन्होंने आती 5 विकेट्स ले ली। सवाल ये है कि ये जो नया प्लेयर डालकर उससे भी 5 विकेट्स निकलवा लेना, ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाता है टीमों के अंदर? प्लीज रोशनी डालें। ये कॉन्फिडेंस डाला नहीं जाता, ये एक प्रोसेस होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक प्रोसेस के तहत चल रहे होते हैं, टीम को बिल्ड करते हो। फिर जो कप्तान और कोच होता है ना, उनकी जो जो 15-16 लड़के वो सिलेक्ट करते हैं, वो कंडीशंस को देख के सिलेक्ट करते हैं। और फिर कई दफ़ा उन्होंने टीम्स का मैचअप करते हैं कि इस टीम के खिलाफ हमें पेस बैटरी चाहिए या स्पिन बैटरी चाहिए। तो उनका पूरा प्लान था, हालांकि राना अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, तो इट मींस कि उनका ये प्लान था कि यहाँ पे हमें बजाय फास्ट बॉलर के हमें स्पिनर से जाना। वो मिस्ट्री स्पिनर है थोड़ा सा, उन्होंने वो पूरा, देखिए ये पूरी एक प्लानिंग होती है। ये एक दिन का नहीं होता कि उन्होंने बैठे बैठे कहा कि नहीं चलो यार आज राना को बिठा देते हैं, इसको खिला देते हैं। ये पूरा एक प्लान होता है जिस तहत उन्होंने टीम सेलेक्ट की होती है। राशिद भाई, एक चीज, 2 सवाल आपसे। एक तो ये जो आमिर कह रहे हैं पूरा प्लान होता है, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये क्या प्लान और ये स्ट्रेटजी क्या थ्रू टेक्नोलॉजी हासिल की जाती है या ये ब्रेन्स बैठे हुए हैं, ह्यूमन ब्रेन्स? नहीं, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू 2 प्लेयर डेवलप हुए हैं विद इन 1 ईयर। कुलदीप यादव को देखा आपने 2023 के वर्ल्ड कप में, वो वापस आए थे क्योंकि उनकी जो बॉल थी चाइनामैन का वर्ल्ड कप हदफ कर दिया, खत्म हो गया। तो वो जो बॉल करते थे उनकी पेस कम थी, एयर में पिक हो जाते थे। तो उनमें एक बॉल थी जो बाहर निकालते थे गुगली, वो कम थी, उसका रेशियो कम था, उसकी जो डिग्री वो भी कम थी। उस पर वर्क किया इन्होंने, जो इनकी बैंगलोर में जो अकेडमी है वहाँ पे किया, पेस उसको बढ़ाई, उसके बाद उसके टर्न की डिग्री चेंज हुई, तेज किया, फिर वो वापस आया और वो मेन बॉलर हैं इस वक्त। चक्रवर्ती के साथ ऐसा हुआ है कि 2021 में खेले थे अगेंस्ट पाकिस्तान और ठीक ठाक मार लगी थी, उसके बाद कम खेले, उसका मुझे याद नहीं। लेकिन अभी इंग्लैंड के खिलाफ वापस आए T20 में और उन्होंने हर मैच में 3-4 T20 में आउट किया। इन पे भी काम हुआ है, इन पे ज्यादा काम हुआ है क्योंकि KKR से खेलते हैं और वो चैंपियन भी हुई, इनकी वजह से चैंपियन हुई। फिर इनका जो कोच है वो भी KKR का, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आपको एक एतमाद होता है एक बॉलर के ऊपर, वो वहाँ पे लेके आए। फिर उसी सीरीज में वनडे की जो सीरीज थी उसमें भी लेके आ गए और आखिर में बुमराह की जगह शायद दोबारा इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया और ड्राइव पिच थी, इनको पता था ये बहुत कामयाब होगा क्योंकि ये रीड नहीं हो रहा किसी से भी। और ब्रूक को तो 3 मैच में 3 दफा आउट कर दिया था इंडिया में और ये रीड नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से अभी न्यूजीलैंड को भी देखें आप, और 250 रन बहुत तेज पिच के ऊपर जो मैं समझता हूँ। अब आगे खेलेंगे ये? डिपेंड करता है कौन सा मैच खिलाते हैं। अब ये खिलाएंगे जरूर, शायद फाइनल में लेके आएंगे, हो सकता है अगर पहुंचे तो। आमिर भाई, टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी राशिद भाई जिक्र कर रहे हैं, क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हमारे पास है नहीं, या हमारे पास है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? हमारा टॉप 4 में आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में, यानी कर सकते हैं। और क्या है हमारे पास?
होनी चाहिए आई थिंक बिलीव होता है, बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो। इंडिया के सामने इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम सामने खड़ी थी और इंडिया ने बताया कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बेसिकली राज किसका रहने वाला है। ये 6 ओवर 30 रन के ऊपर 3 विकेट आउट हैं, उसके बावजूद 250 रन लगाते हैं और उस वक्त लगा, हमें भी लगा कि रन कम है, मगर इंडिया की बॉलिंग और इंडिया की स्ट्रेटजी साफ है कि इंडिया के थिंक टैंक तगड़े हैं दिगर टीम की निस्बत। हर्षित राणा को बिठा के वरुण चक्रवर्ती को लेके आना साफ मतलब समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन की हुई है कि यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती बनते हैं, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ बनते हैं। उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम ने तो इंडिया में जाकर 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई और वो भी स्पिन ट्रैक थे, वहाँ पे खेलिए तो यहाँ पर भी खेल लेंगे। और एक दफ़ा लगा 93 पर 2 आउट थे, 93 पर 2 आउट थे, उसके बाद ऑलमोस्ट कितने 150 के ऊपर 6 आउट कर दिए थे। पॉइंट इसके एकदम मैच चेंज किया और चेंज भी उसने किया वरुण चक्रवर्ती ने। मीन के जो डिसीजन था कि हर्षित राणा की जगह पे वरुण चक्रवर्ती आएगा, उसने पे ऑफ किया। और दूसरी खास बात कि आप इतने रन के ऊपर भी मैच को फंसा सकते हैं अगर आपकी बॉलिंग तगड़ी है। 8 ओवर हो गए थे, अक्षर पटेल के भी 8 ओवर हुए थे, मगर ऊपर से जो फास्ट बॉलर हैं, में रेगुलर फास्ट बॉलर एक ही खेले शामी, दूसरे पांड्या जो कि ऑलराउंडर हैं, तो दोनों के सिर्फ 3-3 ओवर हुए थे और उसके बाद स्पिनर्स का जाल बिछा और ऐसा बिछा कि मैच को एकदम साइड पे करके रखा। और हमारे एक्सपर्ट जो कह रहे थे कि नहीं 300 प्लस रन बनते तो मैच में कुछ बन सकता था, भाई 250 के ऊपर भी बहुत कुछ बन सकता और इंडिया ने ये कर दिखाया। और अब मुझे ज़ाती तौर पर ये लग रहा है जो मैच की सिचुएशन बनी थी जब 92 पर 2 ही आउट थे न्यूजीलैंड के और वहाँ से कि इंडिया ने पलट कर वार किया और मैच को एकदम साइड पे किया। साफ है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेरी मजबूत टीम इंडिया है। अगरचे मुझे लगता है कि इंडिया लगातार 10-12 वर्षों से अच्छा ही खेल रही है और किसी भी इवेंट, खासकर आईसीसी इवेंट के अंदर आप उनको फेवरेट मानते हैं, बट यहाँ पर विदाउट बुमराह मुझे लगा कि शायद उस तरह सुपर फेवरेट का टैग नहीं मिलता। बट आज जिस कंडीशन में जाकर उन्होंने पहले बैटिंग से पलट कर वार किया, उसके बाद बॉलिंग पर किया, यानी 30 पर 3 आउट किए, उसके बाद 250 रन किए, 92 पर सिर्फ 2 आउट थे, एक्चुअली 93 पे 2 आउट थे, फिर तीसरा 93 पर ही तीसरा आउट हुआ और उसके बाद वापसी की है इंडिया ने। तो साफ है कि के दे आर फाइटर नो और उनकी टीम एक अच्छी शेप में आ चुकी हुई है। और वो जो एक बात बन रही थी कि भाई मतलब अच्छी टीम के साथ मुकाबला नहीं हुआ तो अच्छी टीम के साथ मुकाबला भी हो गया। अब इंडिया बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी के फाते बनने के लिए 2 स्टेप की दूरी पर है और दोनों ऑफकोर्स उनके लिए कठिन मरहला होंगे, एक सेमीफाइनल और फाइनल। और अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करता तो ऑफकोर्स यहाँ भी ही होगा दुबई के अंदर, अगर नहीं करता तो वो फाइनल फिर पाकिस्तान के लाहौर के अंदर या जो भी अनाउंस होना है वो तब हो पाएगा। बट पॉइंट इज के एट द मोमेंट अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मूड जिस टीम का तगड़ा लग रहा है वो इंडिया है कि वो दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि उनके सारे खाने पूरे हैं, उनकी बैटिंग भी फिट चल रही है, बॉलिंग भी फिट चल रही है। इस इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान अगर 300 रन भी और बना जाता तब भी हमने मैच हारना था, क्योंकि देखिए ना 250 रन इतने ही रन थे, 42 ओवर में जाके चेस कर लिया था इंडिया ने, तो आपके भले 300 रन भी होते तब भी चेजेबल थे। तो ये तो फर्क ही नहीं पड़ता आपने 15 रन कम किया या 15 रन ज़्यादा की, आपकी बॉलिंग ऐसी थी जो कोई भी रन डिफेंड नहीं कर रही है। आप ट्रांजिशन सीरीज उठा के देख लें, आप बॉलिंग पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, इकोनॉमी हमसे ऐसी बॉलर की रही है कि 350 रन बन रहे थे हमारे खिलाफ। मोहम्मद आमिर ने कहा कि भारत ने ये प्लानिंग बड़ी पहले ही कर ली थी, उनको पता था कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के बल्लेबाजों को स्पिनर्स को खेलने के लिए मुश्किल आती है, इसलिए उन्होंने अपने स्क्वाड में 5 स्पिनर शामिल किए और बाकी टीमों ने अपने स्क्वाड में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 स्पिनर शामिल किए हैं। भारत ने शुरू के मैचों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के सामने हर्षित राणा को टीम में शामिल किया था, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश स्पिनरों को ठीक ठाक खेल लेते हैं। वहां पर भारत ने एक तेज गेंदबाज ज्यादा खिलाया। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट जल्दी खो दिए थे, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने संभल कर खेलते हुए स्कोर आगे बढ़ाया और इनिंग के आखिर में हार्दिक पांड्या ने तेज बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 250 रनों का लक्ष्य रख दिया। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन भारत ने समय समय पर न्यूजीलैंड के विकेट चटक कर उनको मैच में पीछे कर